जय हिंद साथियों, सुनील 143 यस टू डू में स्वागत है। आज फिजिक्स लेक्चर 3 वीडियो है। तो लेक्चर 3 में स्टार्ट करते हैं, जहां हम ख़त्म किए थे वहीं से आज फिर स्टार्ट करते हैं आगे के लिए। तो पहला है क्या कार्य होता है एक सदिश राशि। कार्य क्या है? एक सदिश राशि है। कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। कार्य का सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। 10⁻7 अर्ग होता है 1 जूल बराबर। किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन हो क्या? शून्य। यदि उसका विस्थापन शून्य होगा तो। नेक्स्ट, कार्य हुआ माना जाता है जब बल लगाने पर वस्तु विस्थापित होती है तब। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य होता है क्या? शून्य। क्या होता है? शून्य। कार्य ऋणात्मक माना जाता है जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होता है तब। कार्य करने की क्षमता कहलाती है ऊर्जा। ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। 1 ग्राम वसा में उत्पन्न ऊर्जा है 9 किलो कैलोरी 1 ग्राम वसा में। किसी वस्तु में स्थिति के कारण कार्य की क्षमता कहलाती है स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तनी हुई स्प्रिंग में होती है क्या? स्थितिज ऊर्जा। बांध बनाकर रोके गए जल की ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। किसी ऊंचाई पर रखे गए पिंड में होती है क्या? स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता कहलाती है क्या? गतिज ऊर्जा। वो कहलाएगा क्या? गतिज ऊर्जा कहलाएगा। गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv² यानी 1/2 mv²। बहते जल में धनुष से छोड़े गए तीर में संग्रहित ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा। बहती हुई हवा में होती है गतिज ऊर्जा। चलती गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होगी गतिज एवं स्थितिज दोनों होगी वहाँ पे। आगे, किसी वस्तु का वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुनी हो जाएगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 2 गुनी। कितना? 2 गुनी। संवेग को दुगुना करने पर गतिज ऊर्जा हो जाएगी 4 गुनी। स्थितिज और गतिज ऊर्जाओं को जोड़ दिया जाए तो कहलाती है, यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा यांत्रिक। स्थितिज और यांत्रिक ऊर्जा को स्थितिज और गतिज ऊर्जा को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा।
यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या कहता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक। लेंज का नियम परिमाण है, लेंज का नियम परिमाण है ऊर्जा संरक्षण के नियम का, ऊर्जा संरक्षण के नियम का। नेक्स्ट, शक्ति, पावर। कार्य करने की दर कहलाता है शक्ति। शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता प्रदर्शित की जाती है मेगावाट में, मेगावाट में। 1 मेगावाट बराबर होता है 1000 किलोवाट, 1000 किलोवाट। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 346 वाट, 146 वाट, 746 वाट। साधारण मनुष्य की शक्ति होती है 0.05 से 0.1 अश्व शक्ति यानी HP, हॉर्स पावर। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्वीय त्वरण, बल जिसमें पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है वह कहलाती है गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल कहलाता है। क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय बल। 2 पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है वह कहलाता है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को छोटी g से दर्शाया जाता है, गुरुत्वीय त्वरण छोटी g। गुरुत्वीय त्वरण यानी g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 9.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मान मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। छोटी g का मान सबसे अधिक होता है ध्रुव पर, ध्रुव पर। छोटी g गुरुत्वीय त्वरण है। छोटी g का मान कम होता है विषुवत रेखा पर, यानी g का मान 0 होता है पृथ्वी के केंद्र पर। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का होता है 1/6 गुना, यानी 1/6 गुना, 1 का 6वां भाग। गुरुत्वीय त्वरण यानी छोटी g निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान और आकार पर, द्रव्यमान और आकार पर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण छोटी g का मान घटता है। क्या होता है? घटता है, g का मान घटता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान है ऋणात्मक, यानी g का मान ऋणात्मक हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, कौन दिया? न्यूटन ने दिया है, न्यूटन ने दिया है गुरुत्व त्वरण का सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण के
सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किया था न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी बड़ी जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी बड़ी जी क्या है? अदिश राशि है। गुरुत्वीय त्वरण छोटी जी, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है बड़ी जी। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी बड़ी जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम, यानी 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु का गुरुत्वीय त्वरण होता है समान। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा प्रतीत होता है जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है। नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार होगा क्या? शून्य हो जाएगा पिंड। जब पिंड एक समान वेग से ऊपर नीचे जाता है तो इस दिशा में भार में क्या परिवर्तन होगा? तो कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। जब पिंड एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाता है तो इस दिशा में भार में क्या परिवर्तन होता है? तो कोई परिवर्तन परिवर्तित नहीं होता है। शून्य गुरुत्वाकर्षण कहलाता है भारहीनता। मुक्त या स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का भार होता है शून्य। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तित रहता है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की पहले गेंद गिरेगी, लकड़ी की बाद में। मतलब हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर लोहे की पहली गेंद गिरेगी, लकड़ी की बाद में गिरेगी। हवा की अनुपस्थिति में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर वे एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी। कृत्रिम उपग्रह एवं पलायन वेग। ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करने वाले आकाशीय पिंड कहलाते हैं उपग्रह। ग्रहों के गति संबंधित नियम का प्रतिपादन किया था कौन? केपलर ने। भूस्थिर यानी तुल्यकाली भूस्थिर उपग्रह स्थित होते हैं पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करता है पश्चिम से पूरब। भूस्थिर उपग्रहों का परिक्रमण काल 24 घंटा। संचार उपग्रह प्रायः स्थापित किए जाते हैं भूस्थिर कक्षाओं में। कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु का भार होता है शून्य होता है।
उपग्रह की चाल निर्भर नहीं करती है उसके द्रव्यमान पर। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होती है सौर सेले में, सौर सेले। अब जो है यहाँ से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। प्रैक्टिस करेंगे तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ कह रहा है क्या कार्य का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक क्या होगा, तो जूल होगा। कार्य का एसआई मात्रक जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का वेग दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा में क्या होगी, तो उसका गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगा, यानी 4 गुनी हो जाएगी। 3 नंबर, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो, गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है ऊपर जाने से। 4 नंबर क्वेश्चन, 1 मेगावाट बराबर होता है, 1 मेगावाट बराबर 1000 किलोवाट, 1000 किलोवाट। 5 नंबर क्वेश्चन, कार्य करने की दर कहलाता है, कार्य करने की दर कहलाता है शक्ति, शक्ति पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, कार्य करने की क्षमता कहलाती है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा। 7 नंबर क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है विषुवत रेखा पर कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा, उसका भार जो होगा वो होगा अपरिवर्तित रहेगा, उसका भार क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर होता है तो 10 पर पावर 7 अर्ग, 10 पर पावर 7 अर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर, क्वेश्चन नंबर 10th, गतिज ऊर्जा समीकरण है, गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या होता है, तो ये होता है हाफ mv², यानी 1/2 इंटू mv², 1/2 mv², ऑप्शन बी। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का एसआई मात्रक होता है, शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, ऑप्शन डी आंसर सही है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, तो ये जो होगा 9.6 इंटू 10⁻6 जूल, 9.6 गुना 10 पर पावर 6 जूल। 40 नंबर क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, किसने किया था, तो ये किया था न्यूटन ने। 40 नंबर क्वेश्चन, उपग्रहों की चाल किस पर निर्भर करती है, तो ये करता है द्रव्यमान पर, द्रव्यमान पर निर्भर करती है, ऑप्शन बी। 60 नंबर क्वेश्चन, ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, किसने किया था, तो ये किया था केपलर, ऑप्शन बी आंसर सही है। 17 नंबर क्वेश्चन, एक अश्वशक्ति बराबर होता है, एक अश्वशक्ति बराबर होता है तो 746 वाट, 746 वाट। 80 नंबर क्वेश्चन, स्थितिज और गतिज ऊर्जा की योग कहलाते, स्थितिज और गतिज ऊर्जा की योग
यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। यांत्रिक, ऑप्शन सी आंसर सही है। 19 ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल होता है। 20 दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। 20 नंबर क्वेश्चन, 1 वॉट बराबर होता है, 1 वॉट बराबर होता है जूल पर सेकेंड, जल पर सेकेंड। 22 किसी वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी, तो दोगुनी हो जाएगी, ऑप्शन सी आंसर सही है। 23 गुरुत्वीय त्वरण छोटी जी का मान क्या होता है, छोटी जी का मान क्या होता है, तो होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर छोटी जी का मान। 24 विद्युत ऊर्जा संयंत्र की क्षमता किसमें प्रदर्शित की जाती है, किसमें प्रदर्शित की जाती है, तो मेगावाट में, ऑप्शन सी आंसर सही है। कार्य का CGS मात्रक है, कार्य का CGS मात्रक है, तो ये जो है अर्ग है, अर्ग, अर्ग। 26 तनी हुई स्प्रिंग में होती है, तनी हुई स्प्रिंग में होती है, क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तुओं का क्या होता है, स्वतंत्र वस्तुओं का गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण तो समान होगा इसमें, ऑप्शन ए आंसर सही। भू-स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, भू-स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर। 29 नंबर क्वेश्चन, भू-स्थिर उपग्रहों का परिक्रमण काल होता है, परिक्रमण काल कितना होगा, 24 घंटा होगा, 24 घंटा, ऑप्शन डी। 30 नंबर, कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है, विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर सेलें, सौर सेलें। 31 नंबर क्वेश्चन, नीचे आते समय यदि लिफ्ट की तार टूट जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा, तो क्या होगा, शून्य होगा, ऑप्शन बी। 32 किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता कहलाती है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी आंसर सही है। 33 क्वेश्चन, चलती हुई रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति में होती है, क्या होते हैं बैठे व्यक्ति चलती हुई रेलगाड़ी में, तो सब ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, तो इनमें से जो होगा स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा दोनों होगा, यानी केवल स्थितिज ऊर्जा केवल गतिज ऊर्जा दोनों होगा, दोनों होगा, स्थितिज और गतिज दोनों होता है। 34 घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है, क्या होता है, तो ये होता है घनात्मक, ऑप्शन ए। 35 जब किसी वस्तु को पृथ्वी तल से कुछ ऊपर उठाया जाता है तो क्या होता है, क्या होता है, तो हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। 36 अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य होता है, अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य होता है, तो होगा शून्य शून्य शून्य।
37 बांध बांधकर रोके गए जल की ऊर्जा होती है। बांध बांधकर रोके गए जल की ऊर्जा जो होती है वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक पावर, ऊर्जा, एनर्जी, यांत्रिक एनर्जी। 38 किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर नहीं करता? विस्थापन पर, बल पर, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो करेगा वस्तु के प्रारंभिक वेग पर, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। तो यहीं पे आज का वीडियो समाप्त होता है आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट दिन।